प्यारे साथियों नमस्कार, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करेंगे अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे। और दोस्त आप सब लोग जानते हैं कि अभी एसएससी की गड़बड़ियों को लेकर के पिछले कुछ दिनों में सब लोग प्रयास कर रहे थे अपना 31 से जो मतलब यूपीटी से मीटिंग में सब लोगों को मिलने के लिए प्रदेश भर से टीचर्स आए। और उसके बाद में जो भी सारी चीज़ें हुई आप सब लोगों के सामने हैं, तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं हुआ है। इवन आज जो स्टेनो का एग्जाम हुआ है तो उसमें भी वही गड़बड़ियाँ देखने को मिली हैं। वही सेंटर्स हैं जो क्वेश्चनेबल थे, आज स्टेनो के एग्जाम में भी वही है। और पीछे जो सिलेक्शन पोस्ट का एग्जाम है उसको तो एजेंसी बर्बाद ही कर चुकी है। तो आगे भी जो आपका सीजीएल है उसको वो पोस्टपोन कर दें, लेकिन जो होना है आगे तो उसमें भी वो गड़बड़ियाँ होनी तय ही हैं कि वो गड़बड़ी होंगी ही होंगी। तो मुद्दा ये है कि सब लोग उसके लिए प्रयास करें अपने तरीकों से। और आप सब लोगों से हमेशा सब लोगों को ये रिक्वेस्ट भी रहता है, जरूरत भी रहती है कि आप टीचर्स को उसमें सहयोग करें, सपोर्ट करें। लेकिन आपने देखा होगा पिछले 1-2 दिन में कुछ माहौल बना कि बहुत सारे टीचर्स एक दूसरे को क्वेश्चन मार्क लगाने लग गए, जो कि एकदम उचित नहीं है। और हम रिक्वेस्ट भी करेंगे सब लोगों से, इवन स्टूडेंट से भी हम ये रिक्वेस्ट करेंगे कि इस तरह आपको लगे ना कि कोई भी व्यक्ति नेगेटिविटी फैला रहा है, ये तो गड़बड़ की बात हो जाएगी। ठीक है, तो ये तो कर्जन पॉलिसी हो जाएगी। फिर तो इसमें जो एजेंसी है या जो भी आपका संस्थाएं हैं जो इसको एग्जीक्यूट गलत तरीके से करा रही हैं, तो वो कर्जन का फिर एक पार्ट प्ले कर रही हैं। ठीक है, डिवाइड एंड रूल हो जाएगा उसके हिसाब से। तो कि पहले इन सब लोगों को बांट दो, इन लोगों को अलग अलग रास्ते पे भेज दो और फिर राज करो। तो मैं ये समझता हूँ कि उतना तो स्टूडेंट्स के अंदर भी मैच्योरिटी होनी चाहिए और स्टूडेंट्स से ज़्यादा मैच्योरिटी टीचर्स के अंदर होनी चाहिए कि कोई भी ऐसी चीज़ है कि जिस पे हम लोग किसी मुद्दे पे बढ़ सकते हैं तो हमको नहीं बढ़ना है। ठीक है, जब तक हमारी चीज़ें नहीं होती उसके लिए हमको प्रयासरत रहना होगा कि हमारी चीज़ों में सुधार रहे। और जो लोग इसकी अगुवाई कर रहे हैं सारे टीचर्स हैं, पूरे देश भर से टीचर्स हैं, चाहे आप बिहार से बोलें, चाहे मध्य प्रदेश से बोलें, चाहे आप राजस्थान से कहें, चाहे आप उत्तर प्रदेश से कहें, या आप चाहे दिल्ली से कहें, तो सब जगह से टीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से तो एक दूसरे के शब्दों को नहीं पकड़ना है किसी को, क्योंकि सभी सामान्य हैं और किसी से यदि एक दो शब्द इधर उधर हो जाते हैं तो हमको उनको भूल जाना चाहिए, मतलब उनको माफ कर देना चाहिए। उतनी आत्मीयता हर एक अध्यापक के अंदर होनी चाहिए और सबको साथ आना ही होगा। और क्योंकि अगर सब लोग साथ आएंगे और बच्चे भरोसा करें भी टीचर्स पर, क्योंकि बच्चों ने तो कुछ पार्टिसिपेट भी किया ही नहीं है इसमें। हाँ, डिजिटली वो अपनी बातों को लिख रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो अपने मैसेजेस जहाँ तक पहुंचा सकते हैं, चाहे ट्विटर के माध्यम से कहीं से भी वो पहुंचा रहे हैं। लेकिन अभी बच्चों ने तो इसमें फिजिकली तो पार्टिसिपेट किया ही नहीं है किसी ने। तो बच्चा भी आपके लिए स्टैंड बाई पे है और वो आपको हर जगह सपोर्ट करेगा जितनी आवाज़ आप उसके लिए उठा सकते हैं। तो हम ये कहते हैं कि भाई ये आवाज़ें रुकनी नहीं चाहिए। और साथ ही एक दिन में इंकलाब नहीं हो सकता है, 4 दिन में इंकलाब नहीं हो सकता है, लड़ाई लंबी है और उसमें बहुत लोगों का योगदान चाहिए होता है किसी भी सुधार के लिए, किसी भी रिफॉर्म के लिए। यदि हमको एसएससी में रिफॉर्म करना है तो एक लंबी लड़ाई के थ्रू होगा, एक लंबे संघर्ष के थ्रू होगा और इसमें बहुत लोगों की एनर्जी लगेगी, बहुत सारे टीचर्स की एनर्जी इसमें लगेगी, बहुत सारे स्टूडेंट्स की एनर्जी इसमें लगेगी। और बहुत सारे लोग इसको मतलब लीगली भी आगे ले जाने का प्रोसेस बना रहे हैं कि किसी तरह से भी गवर्नमेंट से परमिशन लेके लीगली इसको आगे चलाया जाए। और या फिर इसको जो कोर्ट प्रोसेस के थ्रू हो सकता है वो चल रहा है। बाकी आप सबको इसमें आपका धैर्य रखना है और उन सभी लोगों की किसी भी एक छोटी चीज़ को जो त्यागने के योग्य है, यानी कि किसी से चलो कुछ शब्दों में हो गया, किसी टीचर से किसी ने कुछ कह दिया तो आप उसको त्याग दीजिए। देखिए ये सिद्धांत बहुत अच्छा, आप सब लोग जानते हैं कि भाई हमें आगे बढ़ने के लिए जिन चीज़ों की जरूरत है हम सिर्फ उन्हीं पे बात करें, नेगेटिविटी को स्प्रेड बिल्कुल ना करें, कोई एक दूसरे के खिलाफ ना बोले, क्योंकि हम सब एक ही हैं, हम सबका उद्देश्य एक ही है और उसी एक उद्देश्य में हम आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि पहले अभिनय सर आप जानते हैं इसको बहुत अच्छे से लीड कर रहे थे, उन्होंने सभी अध्यापकों को इसमें जोड़ा, ठीक है, ग्रुप्स बनाए। लेकिन कुछ एकदम से चीजें बदल गई, उनको भी नहीं पता था कि एकदम से कुछ आपका इंटेंस कोई एक्शन आ जाएगा गवर्नमेंट का, और वो आ भी गया। तो उसी की वजह से चीजें सब लोगों के पास तक पहुंची। शायद उस दिन जो पुलिस का एक्शन हुआ या उसके बाद में टीचर्स के जो एक्शन हुए तो चीजें उतनी स्प्रेड हो पाई, उतने मतलब बड़े वाइड लेवल पर फैल पाई। तो वो फैल पाई तो उसका फायदा भी मिला, कवरेज भी मिला, लोगों तक पहुंचा भी, आपका टीचर्स मिले भी गए डीओपीटी में। ठीक है, वहां से अगर हमको कोई सॉल्यूशन नहीं मिला, बेशक आश्वासन मिला है, तो अभी ऐसा नहीं है ना आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाते हैं या आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं। तो आगे बढ़ने के रास्ते खुले हैं। कल आदित्य सर का भी वीडियो आया, आपने देखा होगा, उन्होंने कहा भाई सभी लोग इसमें साथ हैं और हम लोगों को अभी इसको आगे जारी रखना, यही मैसेज उन्होंने दिया। तो हम सब लोग साथ हैं, है ना, पूरी आरडब्ल्यू टीम सब लोगों के साथ में है। बाकी आपका अड्डा आप जानते होंगे, सब बच्चे जानते हैं, तो सभी सर लोग आप लोगों के साथ में अड्डा चैनल से। और भी मैं ये कहूँ शायद हम नाम कंसीडर ना कर पाए, लेकिन सभी लोग आप लोगों के साथ में हैं। एक लंबी मुहिम है, अभिनय सर आपके साथ में है, आदित्य सर आपके साथ में है, आपका जो भी आपके लिए आप जो नाम जानते हो, सब कोई गुरु नहीं है, ऐसा कोई टीचर नहीं है जो ये सोच लें नहीं यार बच्चों के हित के लिए हम नहीं आएंगे। तो आपके